तो देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज में आप सभी का स्वागत है और 62 करीब 63% के मार्केट शेयर के साथ मार्केट आवर्स में सबसे ज़्यादा देखा गया सीएनबीसी आवाज़। और आप सभी दर्शकों का हमें सराहने के लिए, हमारे साथ भरोसा रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे भी हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मार्केट्स के अंदर आज ज़ोरदार तेज़ी है, एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार अच्छी रफ्तार के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स बल्ककि मिड कैप स्मॉल कैप में भी जोरदार एक्शन है। तो पहले शुरुआत करूंगा फ्रंट लाइन इंडेक्स के साथ, जहां पर अच्छी रफ्तार 21,628 के 68 के केस में निफ्टी भी कामकाज कर रहा है। 1.25% का उछाल है, 250 अंकों की यहाँ पर तेजी है। निफ्टी बैंक सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से आज निफ्टी की रैली को, और साथ साथ आईटी आज ड्राइविंग सीट पर है। 700 अंकों का उछाल है निफ्टी बैंक में, 1.5% का उछाल यहाँ पर, और आईटी 1100 अंकों पर करीब 3.5% की शानदार तेजी के साथ आईटी इंडेक्स आज कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, ना केवल फ्रंट लाइन बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी जोरदार तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ, जहां पर हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 2 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2100 1800 शेयर एडवांसेस में और 1163 शेयर डिक्लाइन के साथ सोफार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप डे हाई पर ट्रेड करता हुआ अभी दिखाई पड़ रहा है। बाजार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्नेहा सेठ एंजल वन की मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर। स्नेहा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक, जोरदार तेजी पे मार्केट कामकाज कर रहा है और सस्टेन भी कर रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। अगर हम मार्केट देखें तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, आज की ओपनिंग काफी स्ट्रांग थी और कल का जो रिकवरी भी था फ्रॉम द लेवल्स अराउंड 20,800 के आसपास, 20,750 के आसपास एक सपोर्ट जोन था, वहां से स्ट्रांग रिकवरी दिखी। आज की ओपनिंग काफी अच्छी है, बट हालांकि आज के दिन एक्सपायरी है और इस तरह से ऑप्शंस की एक्टिविटी देखेंगे तो ऊपर में अगर आप देखें तो 21,200 की स्ट्राइक्स में काफी अच्छा बिल्डअप है और ऑन दी लोअर साइड 21,100 150 के स्ट्राइक्स में काफी अच्छा बिल्डअप है। तो मेरा मानना है कि एक्सपायरी में भी इस रेंज में 50 पॉइंट्स के रेंज में ही होगी, तो ज्यादा एक्शन इसके बाद नहीं दिखने को मिल सकता है। तो अगर किसी के लॉन्ग्स है और आज के लिए स्पेसिफिकली आज के लिए ट्रेड किया है तो वो अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं हायर लेवल्स पे अराउंड 21,200 के आसपास। हालांकि ओवरऑल बायसनेस पॉजिटिव है, मार्केट में अभी एक अच्छा सपोर्ट हो रहा है अराउंड 20,900 20,950 के आसपास, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है और जब तक इसके ऊपर इंडेक्स सस्टेन कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिप्स पे बाय करने के लिए सजेस्ट करेंगे। हालांकि जो क्रीम मूव था वो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब यहाँ से एकदम स्मूथ रैली नहीं रहेगा, थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा, इसीलिए उस हिसाब से ट्रेड करें, बहुत अग्रेसिवली नहीं ट्रेड करना चाहिए। बैंकिंग इंडेक्स भी देखें तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ है, ओवरऑल स्ट्रेंथ सारे ही इंडाइसेस में देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी पे क्या टेक रख रहे हो आप मैम? क्योंकि आज की तेजी को बैंक निफ्टी और आईटी दोनों ड्राइव कर रहे हैं। सो अब बैंक निफ्टी में यहाँ से आपका मूव? बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी ने रिसेंटली अंडर परफॉर्म किया था पहले, तो उसके बाद उसी की वजह से काफी स्मार्ट अपमूव है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर निफ्टी को और तेजी दिखानी है तो बैंकिंग इंडेक्स इधर से आउट परफॉर्म करेगा। कोई इंडिविजुअल स्टॉक भी है क्या श्रेया मैम, स्नेहा मैम, जिस पर आपकी नजर है? अगर इंडिविजुअल काउंटर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आउट परफॉर्म किया है ये काउंटर ने रिसेंटली। आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा है, बट अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक में एक रेजिस्टेंस था अराउंड 1540 के आसपास, जो कि काउंटर ने सरपास किया है आज के दिन। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, 1570 से 1580 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इंडसइंड बैंक, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार ये मिड कैप के गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह का एक्शन वहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट्स में भी खरीदारी है और 1800 साढ़े 1800 शेयर तेजी में है। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। लीड कर रहा है आईटी, तो उसमें से मास्टेक 8% ऊपर, सोनाटा सॉफ्टवेयर 8% ऊपर, बिरला सॉफ्ट 5% ऊपर और परसिस्टेंट करीब 5% तेजी यहाँ पर है। फार्मा में पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 4.5% ऊपर, जीएसके फार्मा 1.5% ऊपर, मार्क्सेस फार्मा 1.5% ऊपर और फाइजर करीब 1.25% की तेजी के साथ ये भी ट्रेड करता हुआ। रियल स्टेट इंडेक्स में नया ऑल टाइम हाई हिट हुआ है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी 6.5% ऊपर, ब्रिगेड 5% ऊपर, शोभा 3% ऊपर और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी करीब 3% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लाइकवाइज एनबीएफसी स्पेस आज श्रीराम फाइनेंस 6% ऊपर, चोलामंडलम करीब 3.5% ऊपर और एम&एम फाइनेंशियल रफली 4.5% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज रेलवे शेयरों में तेजी है, तो आईआरएफसी जो कि करीब 13.5-14% ऊपर है, इरकॉन करीब 4.5-6% ऊपर, राइट्स 3% ऊपर
और 4% की जोरदार तेजी आज आरबीएनएल में भी देखने को मिल रही है। एंड लाइक वाइज मिड कैप के जो सबसे अच्छा चढ़ने वाले शेयर हैं उसमें आईआरएफसी करीब 14% ऊपर, सेल 8% ऊपर, एम्फेसिस 8% ऊपर और कोफोर्ज में भी करीब 6% की तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों में मैक्स फाइनेंशियल फ्लैट टू नेगेटिव, कमेंस करीब 1% नीचे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 1.5% नीचे और कोरोमंडल भी रफली 1.5% की क्वाली के साथ यहाँ पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे हम स्टॉक से बातचीत करेंगे, लेकिन सोने चांदी में आज जोरदार उछाल आया है। सोने में करीब 1600 रुपये और चांदी में करीब 3400 रुपये के आसपास का उछाल है। क्यों आई है तेज़ी, इस पर बातचीत कर लेते हैं। और आज मनीषा मैम खुद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो मनीषा मैम, कंपटीशन हो रहा है चांदी और सेंसेक्स में, 70,000 पार, 70 के बाद 75,000 पार, क्या हुआ ऐसा जोरदार तेज़ी? जी हाँ, जो ओवरनाइट का नैरेटिव है वो तो ऑफ कोर्स यूएस फेड की मीटिंग से ही आ रहा है, जहां पर हमने देखा है सभी एसेट क्लासेस ऊपर हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि बाजार हमेशा इकोनॉमिक्स को देख के चलता है। लेकिन एज ऑफ नाउ सभी जगह तेजी है। सोने चांदी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स हमने 103 चल रहा था, वहां पर 102.5 तक आता हुआ नजर आया है। जो डॉलर में इतनी बड़ी गिरावट आई है उसका फायदा तो है ही, साथ ही साथ यूएस फेड ने अब ये क्लियर करते हुए कहा है कि अगले साल 3 बार रेट में कटौती होगी। बाजार 5 बार कटौती लेके चल रहा था, लेकिन 3 से 5 के बीच में भी एक बहुत स्ट्रांग सेंटिमेंट है। सोने की अगर बात की जाए तो हमने 2.5% की बढ़त यहां पर ओवरनाइट आते हुए देखी और चांदी में 4.5% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार है। अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो सोने ने आउट परफॉर्म किया है। 14.5% की बढ़त सोने ने आपको इस साल में दिलाई है, जबकि चांदी 5% की तेजी के साथ कारोबार कर रही है। ऑफकोर्स उठापटक जरूर है क्योंकि जैसे ही भाव ऊपर जाते हैं हम देखते हैं कि फिजिकल मार्केट्स में खरीदारी थोड़ी सी रुक जाती है, लेकिन बाजार का मानना है कि ये उठापटक आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि आज भी बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, वहां से क्या कुछ निकल के आता है बाजार की नजर उस पर भी रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि ये जो तेजी मंदी है ये लगातार आगे चलती रहेगी और $2000 के नीचे जैसे ही आप भाव आता हुआ देखेंगे मांग भी आएगी। भाव ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं मांग थोड़ी सी ठहर जाती है। शादियों का सीजन यहाँ पर जारी है और बाजार यही मानता है कि जितनी बार भी आपको मौका मिलेगा खरीदारी होती हुई नजर आएगी। अगले साल के लिए काफी बुलिशनेस फिलहाल भी इन दोनों चीजें यानी सोने चांदी में बरकरार है। क्या टारगेट्स आप देख रहे हो इनमें? सोने में तो लोग कंजर्वेटिवली हमें बता रहे हैं कि $2100 और $2200 यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर उसको कैलकुलेट करें इंडियन मार्केट्स के हिसाब से तो वो 66 से 68,000 तक के भाव बनते हैं। इस साल 64,000 का ऑल टाइम हाई हम बना चुके हैं, लेकिन वहां पे भाव स्थिर नहीं है, 61 62 के बीच में चल रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली हम वो लेवल्स पार होता हुआ जरूर देखेंगे। चांदी में? चांदी में अब ये माना जा रहा है कि 75-78 का ऑल टाइम हाई है, 78,000 का। वो एक बार क्रॉस होता है तो 85 और फिर ऑफ कोर्स टारगेट्स ऊपर में लाख के ऊपर भी हैं, लेकिन उसमें समय है। तो सोने चांदी में तेजी और तेजी की वजह और टारगेट्स अगर आप तलाश रहे हैं तो दोनों आपको मनीषा ने बता दिया कि 66 से 68,000 के बीच में कहीं सोना आ सकता है और पुराना ऑल टाइम हाई अगर काटता है चांदी तो उसके बाद कहीं आप लाख के टारगेट्स भी आते हुए देखेंगे। लेकिन अभी के लिए एक बढ़िया तेज़ी बाजार में बनी हुई है और ज़ोरदार तेज़ी क्रॉस ऑल एसेट क्लासेस में है, इक्विटीज़ में है, साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही। हालांकि क्रूड आज थोड़ा बैकफुट पे, लेकिन अदरवाइज बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जहाँ पे 28वीं मोतीलाल ओसवाल वेल्थ क्रिएशन स्टडी जारी हुई है और इस खास मौके पर हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल सर जुड़े थे। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएसयू बैंक, सीमेंट और रियल्टी शेयरों में निवेश का एक सही मौका है। पहले सबसे पहला मेरे मिला वैश्य बैंक जो 100 गुना हुआ 2-3 साल के अंदर 91-92 में। उसके बाद मिला हीरो मोहरा, फिर उसके बाद मिला इन्फोसिस, उसके बाद मिला भारती एयरटेल, उसके बाद मिला आयशर। तो ऐसे जो है ना आपको, लेकिन सब एक साथ नहीं मिलता है। वी शुड ऑल्सो नॉट अंडरमाइन द राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, चाहे सन फार्मा हो, एचडीएफसी बैंक हो, बिल्कुल टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो। सो दोज हैव ऑल्सो रीजन। टेक में थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो यदि उसमें यदि बहुत अच्छी कंपनी मिल जाए आपको तो बहुत रिजनेबल प्राइस मिल जाता है। जैसे सीमेंट है या आपका इवन ये आपका रियल एस्टेट कंपनीज, दे आर ऑल डिप्रेस्ड जस्ट अ ईयर बैक। सो उस डिप्रेशन में आपको बहुत अच्छे वैल्यूज मिल सकते हैं। आई थिंक वरुण बेवरेजेस में वरुण की बात करने वरुण इज लुकिंग टू बी इट्स अ कंज्यूमर काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी फॉर इतनी जल्दी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हिट किया इसने, इतनी जल्दी मतलब 25-30 हज़ार करोड़ था ही ना, तो 3-4 गुना हो गया। 3-4 गुना हो गया। बट एज अ बॉटलर वन वाज थिंकिंग दैट विल इट एवर, यू नो, बट बॉटलर की वैल्यू ड्रिंक से ज्यादा हो गई। बट प्रॉफिट ही उनका ही है, मतलब दे आई मीन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांडिंग का भी प्रॉफिट जो है यहाँ पर आता है। सो दैट वाज द एप्रीहेंशन ना कि भाई बॉटलर मेक दिस काइंड ऑफ मनी, बट दे हैव एग्जीक्यूटेड सो वेल। आई थिंक दे हैव गॉन ऑल ओवर इंडिया, दे हैव गॉन टू
many other markets. So I think that's one good consumer company which is visible. I think one of the things, if I am not wrong, these guys are benefited because of this electrical what do you call, distribution of electricity in India. Because as the quality of power reached the rural India, the cool machines, the cooler machines and all, freezers and all, that could be distributed and kept there. So that, and aspirations for the rural guys to drink Coke and Pepsi is as high as that is in urban centers. तो आप रामदेव अग्रवाल सर को सुन रहे थे, स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं उनको लेकर वो बातचीत करते हुए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और यतिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे एक इंपॉर्टेंट अपडेट पर, खासतौर से वेदांता को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पार क्या मंत्रा और निफ्टी पहली बार 21,200 हिट करके अभी 21,197 के आसपास कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। डे हाई पर बाजार अभी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में जोरदार खरीदारी, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट स्टॉक है, वो है वेदांता, जो कि आज बाजार के फोकस में है। S&P ने वेदांता की रेटिंग घटाकर CCC कर दी है और इस पर कंपनी ने रीफाइनेंसिंग पर सफाई भी जारी की है। पूरा अपडेट क्या है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे सहयोगी यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, इंपॉर्टेंट अपडेट है और ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है कि शायद इनको गोइंग फॉरवर्ड का सिचुएशन बिगड़ती है तो डिफॉल्ट साइड पर भी जा सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो देखिए, ये वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जो लंदन में हेडक्वार्टर्ड है, वेदांता PLC। और वेदांता रिसोर्सेज की बात करें तो इन्होंने एक नई सीरीज़ की क्रेडिट फैसिलिटी का अनाउंसमेंट किया है, जहां ये लगभग $1.25 बिलियन यानी $125 करोड़ की जो सिक्योर्ड लेंडिंग है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, रीफाइनेंसिंग की बातें कर रहे हैं। और जो डेट मैच्योरिटी है कंपनी की, उसको भी एक्सटेंड करने की कोशिश हो रही है दूसरे लेंडर्स के साथ। तो जहाँ तक कि वेदांता रिसोर्सेज की सवाल है, हमको पता है कि दिसंबर में काफ़ी सारी इनकी मैच्योरिटीज़ है, 2024 में काफ़ी सारी मैच्योरिटीज़ हैं। तो इसका टेन्योर बढ़ाने के लिए कंपनी जो है वो अपने लेंडर्स के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि अगर हम बात करें S&P की, तो इन्होंने जो अपना रुख है वो कड़ा कर दिया है कंपनी के अगेंस्ट। इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है, इनका रेटिंग जो अभी CC है। इनको लगता है कि कन्वेंशनल पेमेंट डिफ़ॉल्ट रिस्क हैं और जो लाइक्लीहुड है वो एक सिलेक्टिव डिफ़ॉल्ट की हो सकती है, क्योंकि एक सिलेक्ट ट्रांच में ये लोग रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो एक ट्रांच को छोड़ के दूसरी जो ट्रांच है, इस पे अगर कोई मामला नहीं बनता है रीफाइनेंसिंग का या रीशेड्यूलिंग का, तो शायद डिफ़ॉल्ट अकर हो सकता है। और जो इनकी ओवरऑल बॉन्ड ड्यू है अप्रैल 2026 की, यहाँ इन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड करके CCC कर दी है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट वेदांता की। हालांकि रिएक्शन आज स्टॉक में इतना नहीं है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर आप जरूर नजर बना के रखेंगे, खासतौर से वेदांता के स्टॉक के ऊपर, क्योंकि डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट है, तो इसलिए भी एक बार को स्टॉक को सपोर्टिव बचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए। निफ्टी पहली बार 21,200 के पार, 21,205 ये नया रिकॉर्ड इंडेक्स ने अभी बनाया है और बाजार उस पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति रखने के लिए। एक बारी जाने से पहले जो खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट है वो आपको बताते हैं। 3 खिलाड़ी इस बारी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ। स्वाति होटकर हैं, प्रशांत सावंत है, अमोल है। और स्वाति ने पूनावाला फिनकॉप पे बाय कॉल दी है 470 रुपये के टारगेट्स के लिए। 410 का एक स्टॉप लॉस रख के चलने की राय वो दे रही हैं। इसके अलावा अमोल की तरफ से जुबिलेंट फूड्स में अपने वो प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं 562 रुपये के जोन्स में। 600 रुपये का टारगेट था, 546 का स्टॉप लॉस रखा है, लेकिन यहाँ पे टारगेट्स को बुक करते हुए, अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न भी आपकी स्क्रीन पर आया, किस तरह की सिचुएशंस हैं। तो सो फार सबसे आगे लीड कर रहे हैं स्वाति करीब 10.5% के रिटर्न के साथ। नेक टू नेक है प्रशांत भी 8.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, और अमोल करीब 1.25% के रिटर्न के साथ अभी कामकाज करते हुए उनका पोर्टफोलियो दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार SME कॉर्नर में आज हमारे साथ एक मैनेजमेंट मौजूद रहने वाली है, भावेश महेश्वरी सर, जो कि MD है सियाराम रिसाइकलिंग के। उनसे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार।